गजेंद्र जी, सौदामिंद्र, वैसे सौदामिंद्र के बच्चे नहीं होते, पर राजेंद्र जी का बच्चा, सौदामिंद्र का बच्चा नहीं होता, सौदामिंद्र का मत कहते हैं, सौदामिंद्र का बच्चा राजेंद्र जी का बच्चा, दिल्ली वाला, ठीक है ना शरद भैया। यदि पापा को सच्चा पापा माना है, गुरु से मतलब मेरा समझो, और जितने बच्चे हो विकास, जितने सभी लोग, यदि सच्चा पापा माना है और पापा गलत भी कह रहा हो तो भी एक बार स्वीकार तो करो। सुन लो आप लोग क्या, एक बार स्वीकार करो। अरे भाई बाद में तर्क कर लेना, पिताजी ने आज्ञा दी बेटा ऐसा कर ले, स्वीकार कर ले, क्योंकि पिताजी है तेरे, तुझे जन्म देने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों बच्चियों जब कभी अपनी पर्सनल स्वेच्छा से शादी करते हैं, स्वेच्छा से शादी करके भागते हैं, भागकर शादी करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से बेटा मत करना, तेरे माता पिता तेरे जिंदा है तेरे सामने। माता पिता भी हर बच्चे बच्चियों को ध्यान में, जितने बच्चे बच्चे सुन रहे हो, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी गलत सोचने का प्रयास नहीं करते। और जो बच्चे अपने माता पिता की जिंदा रहते हुए भी स्वेच्छा से शादी करके भाग जाते या शादी कर लेते हैं, तो मैं समझता उसने अपने माता पिता को समझा नहीं, उसके जन्म को नहीं समझा कैसे दिया है, उसके लालन पालन को नहीं समझा कैसे लालन पालन किया है, कैसे बढ़ाया है। अब ये ज्ञानी बैठा है जिसकी लड़की करी मुझे पढ़ना है बाहर, मेरे पास आशीर्वाद लेने आया है ऊपर से, इसलिए मैं महाराज समझाओ तो समझ जाए, फिर समझाओ तो अच्छे से जाए। मैंने उससे एक ही बात कही, मैंने बेटा तेरे पापा को उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना तुझे कर रहे हैं, एक ही बात कही मैंने, बेटा तेरे पापा को उतनी शक्ति नहीं है जितना कि करने का प्रयास कर रहे हैं, जी जान एक लगा कर देंगे, पसीना बहा देंगे, तब तुझे कभी पढ़ा पाएंगे। और कहीं तू जाकर के पढ़ने के बहाने ऐसा न हो पिता के प्यार को, माँ का के दुलार को भूल करके कहीं किसी से और बातें करने लग जाए, तो पापा को पता चले, पापा के दिल से पूछना, मैंने पसीना पसीना बहा बहा करके तुझे कमाई करके पढ़ाया है, लिखाया है, और तूने मेरे ही कुल को कलंकित किया है, तूने मेरे लिए बर्बाद कर डाला है, तूने मेरे लिए धोखा दिया है। विश्वास करना, बुंदेलखंड में कहावत है, काटो तो खून नहीं, क्या काटो तो खून नहीं। ध्यान रखना, मैंने उसको समझाया, बेटा जाओ, हम मना नहीं करते, तुम्हारी इच्छा है, भावना है, कोई बात नहीं, लेकिन जाते समय एक नियम लेके जाना। और शायद वो भैया जो हमसे जुड़ा है इसीलिए अपनी बच्ची को साथ में लेके आया, बोले महाराज नियम दे के भेजने को कि कोई भी काम करता, घर का छोटा सा भी काम हो, मेरी आज्ञा लेता, चाहे भले आ नहीं पाए तो फोन से ले, कोई भी काम करे, हर काम के लिए आशीर्वाद लेता है। घर का काम मतलब कोई भी काम, नया काम करना है महाराज, गुरु का आशीर्वाद। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, नोट कर लेना, जितने लोग नए लोग हों, अजमेर वाले शायद हो सकता नए हों, गुरु का आशीष जिसके शीश पर हो जाए वो कंगाल व्यक्ति में माला माल हो जाता है। नोट कर ले हमेशा के लिए, जिसके शीश पर हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप गुरु के चरणों में सम्मान की चमक करना, नाम की चमक करना, आप तो गुरु चरण में आते रहना, अपने दुख को सुनाते रहना, मैं सुनूंगा बैठा हूं। जो भी कोई व्यक्ति परेशान हो मेरे पास आ जाना, और मैं तो इतना तक करूं, दो बंदे की चोट पर रात में 12 बजे भी आ जाना मेरे पास, मनीष रात में 12 बजे भी आ जाना, तो विश्वास करो तुम्हारी पीड़ा को सुनना, और सुनूंगा ही नहीं, तुम्हारी पीड़ा को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। अब तुम्हारे पुण्य और पाप में क्या है स्थिति, बात की बात है। तो मेरा कहने का अर्थ आप लोगों से यह है, विश्वास करो कि बस आप तो श्रद्धा से, क्योंकि आचार्य भगवान ने एक सुंदर बात कही थी कि हम तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हैं। देखो एक विशेषता है, मैं कुछ दिन पहले एक बीच में आगे रख दिया, मैंने था, मैंने सोचा था कि यह पांडुशिला स्टील की है, लोहे की है, चांदी की होना चाहिए, और मैंने सोच देने लगी, मेरे सामने चांदी की पांडुशिला आ गई। और वो भी एक बात बता दूं, सुन लो कान खोल के सभी, मैंने पूछा नाम, बोले नाम नहीं, गुप्त नाम, साथ में ये भी है। और ये बता दूं, सुन लो महेश जी कान खोल के, तुम्हारे गांव की है, कहां की है, सुन लो कान खोल के, सीकर डालो, सब बता रहे हो सीकर का है और गुप्त में है, बजा लो सीकर डालो, ताली तो मत लीजिए, बजा लो कम से कम ज्ञानी।
ऐसे भी मेरी माँ आई मेरे पास सीकर की, मैंने उस समय बताई नहीं, तुम बताऊंगा तो कहीं कहीं रोक दोगे, मुझे परेशान करोगे। विश्वास में चूड़ियों की चूड़ी उतार लाई, बोले महाराज बेनार क्षेत्र में जाने दो, कोई अंगूठी ले आया, कोई कुछ ले आया, बोले जाने दो बेनार क्षेत्र में लगने दो। मैंने माँ तेरी एक अंगूठी मेरे पूरे क्षेत्र को सोने में बना देगी, मेरे बेनार क्षेत्र को सोने में बना देगी। मैंने अभी एक दिन बेटी में कहा था, कमेटी वालों के सामने पंडित लोग थे, मेरी भावना है मैं सोना पे भगवान विराजमान करूं ना करूं, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध चांदी के पात्र में चंद्र भगवान चंद्र पे विराजमान करूं, ऐसी मेरी भावना है। विश्वास करो मेरे भावना। और मैं एक बात बता दूं, अभी तक नहीं बताया, बता दूं पहली बार, मेरी हस्तरेखा में है क्या है, महाराज जो भी सोच ले, जो भी ठान ले, वो करके रहेंगे। मेरी हस्तरेखा में भी कोई पंडित ने बताया, मैं तो दिखाता नहीं हूँ पंडित साहब, सतुता मैं दिखाता नहीं हूँ, वो तो बैठे बैठे देख लिया उसने। बोले महाराज हाथ दिखाना कुछ, आपके पता नहीं इतने बड़े बड़े महाराज बैठ रहे थे बगल में, आप छोटे से महाराज इतना काम कैसे कर लेते हो। सकता हूँ कई महाराज लोग बड़े बड़े मेरे पास समाचार आते कमेटी वालों उनके, और छोटे महाराज हैं, बड़े महाराज तो बैठे रहते हैं, तो बुलाते नहीं, ऐसा क्यों कर लेते हो, इतनी भूल जुड़ाती लोग जोड़ जोड़ते हैं, सोचते कई बार। तो मेरी हस्तरेखा में भाई साहब मैं क्या करूँ, हस्तरेखा में नहीं, मेरे पुण्य में मैं क्या करूँ। सच बताऊं किस्मत में है। मैं तो कई बार सोचता हूँ व्रत लूं, इनसे दूर रहूं, दूर, और जितनी मैं सोचता हूँ दूर रहूं उतनी मेरे पास लोग आते, मैं क्या करूं। क्योंकि नियम है, पैसों को जितना ठुकराओगे तो सुन लो पत्नी के दीवाने, पैसों को जितना ठुकराओगे उतना तुम्हारे पास आएगा, पत्नी को जितना ठुकराओगे तुम्हारे पास आएगी। और नहीं आई तो पूछा वाला बड़ा ज्ञानी, मतलब इतने ज्ञानी बोले महाराज। अरे भाई ठुकराने का मतलब तुम लात मत मानना, ठुकराने का मतलब तुम व्रत रहना, व्रत से रहना, संयम से रहना, वृत्ति दिखा लाना, तुम संयम से रहने का प्रयास करना, जितना हो सके त्याग के साथ रहना, विश्वास मानो उतना तुम्हारे पास रहेगी। तुम गलत है में मत जाया करो। प्रकाश जी तो तुरंत चले जाते हैं, चेहरा उतर गया उनका कि महाराज ऐसा क्यों करे। अरे कहने का मतलब जैसे तुम पत्नी से खाना खाते समय मौन लेके खाओ, नियम ले लो आज कि हम खाना मौन से खाएंगे, मेरी गारंटी तुम्हारी पत्नी तुम्हें बैठ के खिलाएगी और तुम बोल के खाओगे। वहीं किचन में काई लाऊं रोटी की सब्जी, लो मांगो भिखारी जैसे। अरे कुछ तो इज्जत सीखो, करना करवाना। हम कैसे इज्जत सीखते हैं, हम इशारा नहीं करते, हम देखते भी नहीं किसी को। लोग बोले महाराज नमोस्तु कभी कभी देख लिया करो, मैं तुझे देखूंगा तुम लोग मुझे नहीं देखेंगे। तो महाराज देख लिया चलते बोलो, अब खड़ा रहता महाराज देखूं, मैंने कहा बैठा रहे बेटा जब तक मेरे हम जब तक बैठा रहेगा। और मैंने देख लिया, हाँ किसी को बैठ महाराज ने देख लिया तो जाओ, तो घूमते हुए 1 घंटे इंतजार करेंगे मेरा। और दूसरी बात, मैं तुझे देखूं कि अपने आहार को देखूं। साहब मैं तुझे देखूं कि अपने आहार को देखूं। मेरी ऐसा समिति है, ऐसा समिति अर्थ है श्रावकों को नहीं देखना, श्रावकों के चेहरे को मत देखना, कौन आ रहा है कौन दे रहा है मत देखना, आप अपने पात्र को देखना, अपने हाथ को देखना, और नीचे खड़े लोगों की जमीन पर देख लेना कहीं जीव जंतु विचरण तो नहीं कर रहा। बस ऐसा समिति के साथ आहार कर लेना और विश्वास करना। हे नट, हे नट, तू 2 बांस लगा करके, आप लोगों ने देखा पंडित साहब भोपाल वालों ने देखा होगा, यहाँ वालों को पता नहीं, जैन जी ने भी देखा, बुंदेलखंड के हैं, भैया ने देखा, ज्ञानी ने, क्यों ज्ञानी देखा ना, क्या देखा, 2 बांस लगा लेते हो, बांस रस्सी काट लेते हैं, लस्सी, और नट खेल दिखाने वाला रस्सी पर चलता है, होता है ऐसा। पैच की बार देखा तुम लोगों ने कभी कार्यक्रम, और राकेश ज्ञानी देखा है, उस ऊपर थाली रख लेता है अथवा कलश रख लेता है और दोनों हाथ जोड़ के चलता है। देखने वाले देखते हैं नट का खेल बढ़िया हो जाता है, पर हे नट, हे नट, तू लोगों को मत देखना, कितने लोग देख रहे हैं, नहीं तो तेरा खेल समाप्त हो जाएगा, तुझे देखने वाले नहीं रहेंगे। हे योगी, हे योगी, इस श्रावक कर तेरे पास आए, तेरी भक्ति करे, तुम्हारे आहार देखे, देखने देना, तुम्हारे पास भीड़ हो आने देना, पर तुम भीड़ में मत चले जाना, नहीं तो गुरुस्थान से पृथक हो जाओगे, चले जाओगे नीचे। विश्वास करना, लोग दर्शन करें बहुत अच्छी बात है, पर तुम लोगों के दर्शन मत करने लगना, नहीं तो तुम्हारा गुरुस्थान चलित हो जाएगा। लोग दर्शन करें बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे कार्यक्रम में भीड़ हो अच्छी बात है, तुम्हारे पास भीड़ हो अच्छी बात है, पर हे महाराज आप भीड़ में मत चले जाना। क्यों?
क्योंकि समाधि में भीड़ हो सकती है, समाधि में भीड़ हो सकती है, पर भीड़ में समाधि नहीं हो सकती। अब कहो महाराज बात तो एक ही है, नहीं भाई साहब समझो, समझने का तरीका होना चाहिए तुम्हारे अंदर। भीड़ में समाधि नहीं हो सकती, समाधि में भीड़ हो सकती है। कोई योगी ध्यान में बैठा हो, समाधि में बैठा हो, हजारों लाख लोग आ जाएं, समाधि हो सकती है। वो कहीं महाराज चलेगा, लोग कितना देख रहे, कौन कौन आ रहा, क्या हो रहा, बिगड़ जाएगी समाधि। इसलिए आप मत जाना। मैंने क्षेत्र में जब यहाँ पर कदम रखे थे, मैंने इनसे एक ही शर्त करी थी, मैंने मेरी आज्ञा पालन करना, और दूसरी बात मेरे पास पैसों की बात मत न करना कि कितना पैसा आ रहा, कहाँ आ रहा, कैसे आ रहा, चिंता मत करना, देने वाले खूब बजाएंगे। और विश्वास में जब प्रतिमा की बात करी, मैंने विशेष विदेश क्षेत्र की बीस की, तुम्हारी वैशालीनगर मिंटू भैया सबसे पहले मेरे को जन्म दिया, तो सबसे पहले उनका नाम आया। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी महेंद्र जी को शायद पता ही नहीं होगा इनकी भी प्रतिमा है, पता ही नहीं होगा, पूछो उनसे। फिर हल्का संकेत तो किया था टोना में, पर पता ही नहीं होगा, पता नहीं कौन से भूले गए होंगे। तो बोले महाराज तो पैसे बताओ कहाँ गिनाना, कितने गिनाना। बेटे क्या बात बताओ, इतनी दूर बैठोगे, यानी ये नीरज के साथ रहोगे, ऐसे छुपके बैठोगे। मिनट भी ये बताओ बोल में खड़े, जहां हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, हर विषय के लिए तैयार रहते हैं। ज्ञानी ध्यान रखना। सब बताऊं पहली प्रतिमा आई तो मैंने विकल्प आया बीच में, फिर अभी 2-4 दिन से चर्चा, 3 दिन से चल रही थी। और सच में जब सुनील भांजा आदि और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए, तो मैंने ऐसी भावना बनी लोगों की कि लगभग पूरी 1 या 2 प्रतिमा बची हुई, पर हमारे 100 प्रतिमा तैयार हो गई, कोई तैयार हुए, सबने भावना बनाई। और विदेश क्षेत्र की पूरी 20 तीर्थंकर विराजमान करने का सौभाग्य जो पूरे भारत देश में शायद दिगंबर साधुओं के द्वारा मंत्रित, सब ध्यान रखना, दिगंबर साधुओं के द्वारा मंत्रित विदेश क्षेत्र की 20 तीर्थंकर प्रतिमा शायद पूरे भारत देश में नहीं है, तो बेनार क्षेत्र में मिलेगी। पंचम काल में 120 वर्ष से ज्यादा नहीं हो, वर्तमान में 107.5 साल है। परंतु मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को उम्र खूब मिले जिससे जैन धर्म की प्रभावना भी हो, जैन शासन की रक्षा हो। और सच भी है, मैंने भी बेनार क्षेत्र में इसलिए भी ज्यादा ध्यान दिया अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि पुराना क्षेत्र है। अभी हमारे भरत जी काला जी पूछ रहे थे, बोले महाराज यहाँ कौन सा असर हुआ है। मैंने कि एकाध हुआ हो तो बताऊं। यहाँ तो अस्य है भाई, कोई एकाध नाम लो, एकाध कोई विशेषता हो तो हम अस्य के नाम गिनाए, भाई ऐसा हुआ उससे। यहाँ इतने ही अस्य हुआ, इतनी अस्य हुआ जिसकी सीमा नहीं है। तो जो हमारे शेडी जी की भावना है, और शायद इतनी उम्र में भी लगभग शायद 75 तो मुझे याद है कि मना गई इनकी। कितने साल को कभी, क्या बात है, 81 ईयर्स, 81 साल के हो गए। और देखो लग रहा है क्या, एक गुरुओं के प्रति भक्ति, क्षेत्र के प्रति समर्पण की भावना है। वो 81 साल के होने पर भी ऐसे लगे अभी 60 साल की भी हुए। ये भावना ध्यान रखना। सब विशेषता विदेशों में जाकर के जो धर्म की रक्षा करके तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, हर जगह जाकर के सहयोग लेकर के सहयोग दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं शायद ये बहुत बड़ी धर्म के प्रति आस्था है। जैसे भी बच्चियों ने दिखाया आपको नाटक, वो नाटक नहीं, और मैं तो समझता हूँ यही कलाकार बाहर से आते पता नहीं कितनी 1000 रुपया ले जाते, कितने हजार। आप तो चाहो 500,000 भी 500 अपने जेब से निकलते, तो कोई बड़ी बात नहीं मानता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद देख के आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते थे वहां, और मैंने बहुत कम जल्दी समय में जाते ही जब पाठशाला के बच्चों को देखो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। टोना राशन में पदमचंद ना बड़ा प्रसन्न हुआ था, मोहनलाल जी, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। मैं बच्चों को देखकर मेरी खुशी में 5-7 दिन, जबकि 2-3 दिन रुकना था, पर 5-7 दिन रुका था। क्यों? इस भावना के साथ, इन बच्चों की अच्छी भावना है। फिर उन्होंने कहा टाड़ा कार्यक्रम करना, मैंने बहुत भावना बनाई। तुरंत मैंने कमेटी वालों को सूचित किया, आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तुरंत का कार्यक्रम प्रकाशित हुआ पत्रिका में। और उन्होंने आज दिखाया वास्तव में ये धर्म की रक्षा के लिए है। हमारे निर्मल सेठी जो काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, धर्म की रक्षा के लिए एक सबसे बड़ी बात करी आज इन्होंने। तो मुझे भी बहुत बड़ी पीड़ा होती है सेठी जी, जब कोई साधक पुराने क्षेत्रों को, पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार ना कराकर उसको बिल्कुल ही पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं और नया कर देते हैं, तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ अहंकार के अलावा कुछ नहीं दिखता। ध्यान रखना, मैं कहता हूं जब तक मंदिर का शिखर अपने आप बिल्कुल गिरने लायक, बिल्कुल गिर ना जाए, तब तक ध्यान रखना मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। विश्वास करो ज्ञानी, ध्यान रखना, एक मंदिर को नष्ट करना
कितने प्राणों का घात करने बराबर होता है। शास्त्रों में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, पर कह तो नहीं पाएंगे, परंतु मैं तो इतना ही कहूंगा, यदि आपने एक पुराने क्षेत्र का, एक प्राचीन मंदिर की रक्षा कर ली, समझ लो आपने हजारों मंदिरों की रक्षा कर ली। ध्यान रखना, हजारों। इसलिए आज हमारे निर्मल सेठी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरा उनको आशीर्वाद है। इसी तरह क्षेत्र की रक्षा करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए, अंतिम समय मुनि बन करके समाधि से मन करें, शल्लेखना से मन करें, ऐसी मेरी मन में भावना है। बाकी ध्यान रखना, सभी लोगों के लिए आशीर्वाद इस मंगल कामना के साथ है कि आप जो भावना बना के रखते हैं, क्योंकि इनको अभी फ्लाइट पकड़ना है, बहुत इनकी रूटीन में बना हुआ है। अपनी चर्चा चल रही थी प्रातःकाल जन्म कल्याण महोत्सव की, और एक गाथा आई थी कल के दिन सुबह टाइम। ध्यान रखना कि जो कर्म हम भोग लेते हैं, उन कर्मों के तपस्या करके जो कर्मों की निर्जरा करते हैं, वो तपस्या के पहले कोई कर्म आ जाए तो हमें खुशी होना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ होता है। ध्यान रखना, जैसे अभी आपने देखा दृश्य में बहुत सुंदर दृश्य, अभी तो आपने सो जो लड़की गिर गई थी ना, तो आपको लगा सही गिर गई, सही मर गई, क्या नहीं मरी नहीं थी, वो स्वप्न देख रहा था। पिक्चर देखते ना कभी कभी आप, पिक्चर में दिखाते कोई स्वप्न देख रहा तो पूरा दृश्य दिखाया, फिर बाद में लास्ट में वहीं पर आ जाते जहां शुरू हुआ था। वो सो गया था, सोने के बाद पूरा स्वप्न चल रहा था, स्वप्न उसको जागृति आई, स्वप्न भी वैसा दिखा कोई बेटी के विषय में, फिर बाद में पता चला कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसने अपनी संभाल करके बेटी की रक्षा की। आज बेटी को भी रक्षा के कारण से सच कह रहा हूं, यदि बेटी ना होती तो आज हम भी कहां से होते, क्योंकि हमारी माँ भी तो बेटी है, हमारी दादी भी तो बेटी है, हमारी पत्नी भी तो बेटी है, हमारी बहन भी तो बेटी है। जब हम सब कुछ चाहते हैं तो अपनी बेटी क्यों नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना, बहुत सुंदर उन्होंने दृश्य दिया, लेकिन मैं बेटियों को भी सभी कभी संकेत करता हूं। कई बार मैं कह देता हूं, अपने लोगों से बेटी हो ना हो, बेटा जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में, पूर्व में ये अच्छा है, होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जितनी बेटियां, ध्यान रखना, सुन रहे हो सभी बेटियां, आज यदि अपने पिता के कुल को कलंकित करती हैं, तो मैं समझता हूं कुछ मायने में बहुत सारा बेटियां करती हैं।